पंजाब के लोग पंजाब के हमारे बापू ने मुझसे कहा उनके यहाँ जरूर जाना। शर्मा जी, हाँ अनु जी, सब लोग बैठे हैं कहाँ से बैठ किया अंग्रेजी में किया जी, सभी लोग बैठेंगे। विवांशु, अनु, भैया
इसका लोकार्पण पटियाला में हुआ था, हम गए थे। पटियाला में प्रोफेसर हैं हिंदी के, और महिलाओं को ही बनाया जा रहा है नारायण। बाकी सब लोग बैठ जाइए। आप लोग सभी का काफी पाठ बाकी है। आ जाओ, बाकी सब लोग बैठ जाइए। बाकी बैठिए बैठिए। अनुपम जी आप बैठ जाइए। आपका नाम दास साहब बैठे। चंद्रमणि की ज़्यादा नीचे तक छोड़ने के लिए और अपने सभी कभी इसलिए बुरा नहीं मानने देंगे किसी के बारे में। जयदीप सिंह यादव को मैं आह्वान करूंगा। बहुत अच्छे गीतकार, बहुत अच्छे साहित्यकार, गजलकार, बहुत अच्छे दोहे की रचना की है। मित्रों, इस दूसरे दौर का शुभारंभ, दूसरा दौर इसलिए कह सकते हैं कि एक बार उन्हें प्रारंभ कर रहे हैं। तो डॉक्टर जयदीप सिंह यादव जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जयदीप सिंह यादव ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए ज़्यादा समय रूमाल नहीं है साथ, 2-3 मिनट में समाप्त करूँगा अपना कार्यक्रम। रंग यो बिरंगी हरियाली मतवाली, चंबोर सो सुगंध मंद मंद कैसी आवती, प्रकृति के रूप को निहारते ही मेरी 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 दृष्टि कैसी मन में समावती। हरी हरी प्यारी प्यारी देखने में प्यारी प्यारी, शोभा है अपार वार पार कैसी जावती। शीतल समीर जय वीर मतवाली में झक झोरी लगा लुट कोटे अपार। वाली बहे जग झोरी लगा लोट कोटे फुलावती। चंपायो चमेली अलबेली ठाड़ी मस्त मस्त, सूरजमुखी तो मुकुटे की तंग तंग है। गेंदा गुड़ हर वो गुलाब के सुमन देवी, सेमर में देवर लगत रंग ढंग है। फूल भांति भांति के तो साथ साथ हिले डुले, एक साथ साथ में अनोखा रंग ढंग है। और लाल लाल नीले नीले पीले पीले श्वेत श्वेत, अनेकता में एकता का कैसा सत्संग है। लाल लाल नीले नीले पीले पीले श्वेत श्वेत, अनेकता में एकता का कैसा सत्संग है। वो जान जानता हो जहाँ जन 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 साथी, ज्ञान ज्योति जागृति का सार होना चाहिए। कटुता कलुषता कठोरता का काम नहीं, काम क्रोध छोड़ी सुविचार होना चाहिए। जन जन भावना को जन जन जाने जहाँ, जन प्रिय जन व्यवहार होना चाहिए। ठीकता ठगा ठगी का आठ बाट ठगा नहीं, तीज तीज ठीक ठीक प्यार होना चाहिए। तीज तीज ठीक ठीक प्यार धन्यवाद जयदीप जी। और अब अच्छा कार्यक्रम चलने लगा है। बहुत बढ़िया शुरुआत जयदीप जी ने की। मित्रों, गीत की बात कर रहे थे और अब श्री रमाशंकर साहब 2 पंक्ति में कहना चाहता हूँ जिस आने वाले कवि के लिए वो सुन रहे। जिंदगी संघर्ष से डरती नहीं है, जिंदगी संघर्ष से डरती नहीं है, प्यास सागर की कभी बढ़ती नहीं है, आंसुओं की बूंद बरसाए बिना गीत की गागर कभी बढ़ती नहीं है, गीत की गागर कभी बढ़ती नहीं है। जी हाँ, अपने गीतों की गागर को खूब भरा है और इस साहित्य को खूब समृद्ध किया है। डॉक्टर रमाशंकर वाजपेयी जी का मैं आह्वान करता हूँ। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब जी का मैं आह्वान करता हूँ। आप हाँ, हमारे आकाशवाणी के निदेशक माननीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, आप काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं और आप से निवेदन तालियां बजाने के लिए जोरदार। कैसे भेजेंगे? दे देंगे, आप कार्ड दे दीजिए। बैठ जाओ। आइए
बादल गिरे बारिश हुई भी नहीं, दिल्ली में बारिश हुई नहीं है, खुली कविता है। नहीं बरसा तो नहीं बरसा आसमान से पानी, नहीं बरसा तो नहीं बरसा आसमान से पानी, थक गए मेढक मेढकी का ब्याह रचा रचा कर लो। कि नहीं बरसा तो नहीं बरसा आसमान से पानी, थक गए मेढक मेढकी का ब्याह रचा रचा कर लो। ऊब गई कुमारी कन्याएं खा खा कर न्योते, हार गई रात रात खेतों में निर्वस्त्र हल चला चला कर महिलाएं। इतने ही टोने टोटके पूजा अर्चना अनुष्ठान हवन यज्ञ जब तक व्रत उपवास, सब के सब निष्फल। नहीं बरसा तो नहीं बरसा आसमान से पानी, कि नहीं बरसा तो नहीं बरसा आसमान से पानी, यूं बरसने को रात दिन बरसती है सड़कों से दुर्घटनाएं। कि यूं बरसने को रात दिन बरसती है सड़कों से दुर्घटनाएं, राजनीति से बरसती है बेशर्मी, नौकरशाही से बरसता है निकम्मापन, न्यायालयों से बरसती है अपराधियों के लिए निश्चिंतता, चैनलों से बरसती है मूढ़ता, विज्ञापनों से बरसता है लालच, धर्मों के ठेकेदारों से बरसती है नफरत, दरिंदों के हाथों बरसती है मौत, हर तरफ से बरसता है डर, राम आदमी की आंखों से बरसती है लाचारी। नहीं बरसता तो बस। लक्ष्मी शंकर पार्वती साहब, मैंने इनकी कविताएं पहले भी सुनी है। कविता की परिचय, कविता की परिभाषा एक बुलंदशहर के कवि है रामपाल जी की शब्दों में आपके सवाल में कि अंतरतम का पट खोले तो कविता होती है, कि अंतरतम का पट खोले तो कविता होती है, घट घट बंसी पट तोले तो कविता होती है, जीवन में नवरस बोले तो कविता होती है, और कवि नहीं कविता बोले तो कविता होती है। कवि नहीं कविता बोले तो कविता होती है। जी हाँ, एक कविता होती है, ये किसका बोलने लगे? कवि नहीं कविता बोले तो। और इसी कड़ी में जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे थे, एक ऐसे प्रख्यात साहित्यकार को अनेक पत्र पत्रिकाओं को संपादन करते, ढेर सारी किताबें, गीत, गजल, नवगीत, बहुत कुछ लिखा है, और वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदी का नाम रोशन करा डॉक्टर सेंजन कर, जोरदार तालियां वरिष्ठ कवि के लिए, वरिष्ठ साहित्यकार के लिए। आत्मीयता से बहुत बहुत बधाई आपको। और दरअसल मैं पिछले दिनों मैंने एक बात कही थी कि हमने अनेक जन्म शताब्दियाँ मनाई। शमशेर बहादुर सिंह की जन्म शताब्दी मनाई, नागार्जुन की मनाई, फैज साहब की मनाई, केदारनाथ अग्रवाल की मनाई, गोपाल सिंह नेपाली की मनाई, उपेंद्र नाथ ट्रस्ट की मनाई, और ये हमारे बीच मौजूद नहीं थे। मैं आज ये बात कहना चाहता था कि डॉक्टर नामवर सिंह की जन्म शताब्दी हम उनकी उपस्थिति में मनाएं। हमारे भाई लक्ष्मी शंकर जी सुना चुके, ममता किरण जी सुना चुकी, चलिए मैं 8 पंक्तियां। जब पूछ लिया उनसे कि किस बात का डर है, कहने लगे ऐसे ही समाधान। जब पूछ लिया उनसे कि किस बात का डर है, कहने लगे ऐसे ही सवालात का डर है। हर चीज में बिगड़े हुए अनुपात का डर है, औलाद की जज्बात का। हर चीज में बिगड़े हुए अनुपात का डर है, औलाद की औलाद में जज्बात का डर है। खास खबर आज की, हो जाओ खबरदार, कागज पे सुधरते हुए हालात का डर। खास खबर आज की, हो जाओ खबरदार, कागज पे सुधरते हुए हालात का डर है। हाँ, न्याय का विश्वास तो करना ही पड़ेगा। हाँ, न्याय का विश्वास तो करना ही पड़ेगा। एथेंस के हजरात को सुकरात का डर है।
रात का डर है, जब पूछ लिया उनसे बात करने लगे, ऐसे ही धन्यवाद। आने के लिए बुलाया है बहुत अच्छा हमें स्वर सुनने को मिले, इतनी अच्छी गजल, इतने अच्छे शेर डॉक्टर शेर जंगर जी के सुनने को मिले। और इसी गजल की श्रृंखला को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, मेरठ के ईश्वर दत्त गंभीर को गजल अध्यक्ष हैं सद्भावना साहित्यिक मंच मेरठ के डॉक्टर गंभीर, बहुत अच्छे गजल वो हैं, गीतकार हैं। और आप कहाँ लाचार हैं, तालियां नहीं बजा रहे, तालियां बजाएं गंभीर को। बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है, समय कम मिला है लेकिन बातें बहुत करने को होती हैं ऐसे अवसरों में। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा नारायणी साहित्य अकादमी और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय किसान परिषद का, माननीय डॉक्टर साहब का, पुष्पा जी का, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहाँ रचाया और मुझे अवसर मिला यहाँ आने का। हम ऐसे सभागार में बैठे हैं जहाँ हमारे अनेकों ऐसे साहित्यकारों के चित्र बन रहे हैं। तो अनायास वही पंक्तियाँ मैं शुभकामना देना चाहूँगा बाबूजी को, लेकिन वो जा चुके हैं। फिर भी पूरे प्रबुद्ध मंच को आप सबको नमन करते हुए कि कुछ भी करो वो गुजरे जमाने नहीं आते, कुछ भी करो वो गुजरे जमाने नहीं आते, जो जा चुके वो लोग पुराने नहीं आते। और जब से कटा है नीम वो आंगन का पुराना, पंछी भी अब तो रात बिताने नहीं आते। और कितना भी तिरस्कार करो माता पिता का, कितना भी तिरस्कार करो माता पिता का, मरकर भी तेरे दुआएं सताने नहीं आते, नहीं आते। और जब से कबूतरों को मिलावट का शक हुआ, जब से कबूतरों को मिलावट का शक हुआ, अब छत पे मेरी खाने वो दाने नहीं आते। और खुददारियों ने सीढ़ियां चढ़ने नहीं दिया, खुददारियों ने, स्वाभिमान का होना बहुत जरूरी है। मेरा एक मुद्दा था कि कभी न चाबियां चाहिए हैं कारखानों की, कभी न चाबियां चाहिए हैं कारखानों की, कभी किवाड़ न पीटी है उन घरानों की। हमें तो अपने पसीने के दाम ही दे दो, हमारी भूख ही इतनी है चाहता। तो खुददारियों ने सीढ़ियां चढ़ने नहीं दिया, बेकार हमें पांव दबाने नहीं आते, कुछ भी करो वो गुजरे जमाने नहीं आते। और उनको दुआ सलाम ने बख्शी हैं कुर्सियां, उनको दुआ सलाम ने बख्शी हैं कुर्सियां, हमसे ही ताल्लुकात बनाने नहीं आते, कुछ भी करो गुजरे जमाने नहीं आते। जय जय, धन्यवाद। धन्यवाद श्री गंभीर साहब। गंभीर गजल, लेकिन दर्ददार गजल, और इसी गजल के बाद और एक देखिए बहुत अच्छी अच्छी गीत, गजल और कविताएं, साहित्य की विधाएं, इन्हीं में सबकी अपनी अपनी प्रस्तुति। और एक बहुत अच्छी साहित्यकार, कहानीकार को यहाँ कवियत्री के रूप में प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छी कविताएं की मैं सुन चुका हूँ कई बार। जी हाँ, वो नाम है डॉक्टर सुरेखा शर्मा जी का। सुरेखा शर्मा जी ने अपनी कविता सुनाया, जोरदार तालियां बजाएं। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बना रहा हूँ सबके विषय में, ताकि सबका नंबर जल्दी आए। आदरणीय सुरेखा जी। जो आज सौभाग्य है कि आज जो हम हमारे बीच में वो यहाँ पर है, ईश्वर से कामना है कि वो स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मैं एक अपनी रचना, अभी इससे पहले भी आपने बेटी की सुनी थी कि बेटी कितनी अच्छी होती है। बेटी के बिना घर
जिनके यहाँ बेटी नहीं होती वो धनी होकर भी गरीब होती। तो मेरी कविता का शीर्षक है अजन्मी व्यथा, अजन्मी बेटी की व्यथा। देखकर आडंबर जगत के, देखकर आडंबर जगत के, आंख जब मेरी नम होती, मन की बात कहने का कविता ही माध्यम होती, कविता ही माध्यम होती। तो अजन्मी व्यथा। देख रही वो लुटता जीवन, छाया